हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिलीशन ऑफ नोड आफ्टर अ गिवन नोड। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है कि हमको एक नोड दी रहेगी और उसके बाद वाली नोड को हमें डिलीट करना है। ठीक है, तो उसके बाद वाली नोड को हम डिलीट करेंगे जो भी नोड हमको गिवन रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके एल्गोरिथम लिखना विथ विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम्स, और वो भी कैसे? बहुत सिंपल तरीके से। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये छोटा सा डायग्राम मैंने आपके लिए बनाया है। दिस डायग्राम इज अ लिंक लिस्ट, ओके, हैविंग 4 नोड्स हियर। क्योंकि मुझे फर्स्ट पोजीशन नहीं, मुझे लास्ट पोजीशन नहीं, मुझे एक सर्टेन पोजीशन की नोड डिलीट करनी है जो मुझे एक नोड दी रहेगी और उसके बाद वाली मुझे डिलीट करनी है। तो मैंने यहाँ पे 4 नोड्स का यूज किया है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हमेशा एल्गोरिथम लिखने से पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारी लिस्ट जो है वो कहीं नल तो नहीं है। तो नल कैसे चेक करोगे आप? इसके लिए स्टार्ट में अगर स्टार्ट इक्वल्स टू नल है, मतलब कोई भी लिंक लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो यू आर नॉट एबल टू डिलीट एनीथिंग, राइट? सो स्टार्ट इक्वल्स टू नल, इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा ये मतलब है कि आपकी जो लिस्ट है वो अंडर फ्लो कंडीशन में, नो लिस्ट, नो लिंक, नो नोड्स एग्जिस्ट है। अगर ऐसा नहीं है तो यू नीड टू डिलीट। अब मेरा कंडीशन ये है कि मुझे बी वाले के बाद वाली नोड को डिलीट करना है, तो मुझे जो वैल्यू दी गई है वो बी दी गई है। तो बी ये है सेकंड में। अभी देखिए कंप्यूटर मेमोरी के अंदर तो आपको नहीं पता कि बी सेकंड पोजीशन में है कि 50 पोजीशन में कि 30 पोजीशन में। तो हमको सिर्फ और सिर्फ डेटा को मैच करना है पॉइंटर से, पॉइंटर का डेटा पार्ट मैच करना है हमारी गिवन वैल्यू से, और फिर हमें उसके नेक्स्ट वाली को डिलीट करना है। तो अब जब आप ये सी को डिलीट करेंगे ना, व्हाट इज अवर टारगेट नोड हियर? अवर टारगेट नोड इज सी, दिस इज माय टारगेट नोड, राइट? तो जब मैं हम इसको डिलीट करेंगे ना, इस सी को हम जब डिलीट करेंगे, तो ये डी को नहीं भूलना है, उसके बाद वाली लिस्ट को नहीं भूलना है भाई, उसको तो हमको चाहिए, वो तो हमारा एग्जिस्टिंग डेटा है। तो वी नीड टू अटैच दिस डी आफ्टर बी, क्योंकि ये सी तो बाहर आ जाएगा। ये जैसी सी बाहर आएगा तो बी जो है वो डी से कनेक्ट होना चाहिए। एक लिंक आपको ऐसी बनानी पड़ेगी which is pointing to D. Okay, so what you have the task to delete this C। इस मेमोरी को फ्री करिए और एक लिंक दीजिए B को जो D को पॉइंट करे। तो आपकी बाकी की लिंक लिस्ट एज इट इज रहेगी, सिर्फ C डिलीट हो जाएगा। अब हम इसको लिखेंगे कैसे एल्गोरिथम में? बहुत सिंपल है। अब देखिए B तक पहुंचने के लिए हमको करना पड़ेगा क्या, जो अभी तक हम करते आए हैं, ट्रेवर्सिंग, right? So when you do the traverse part, you need a pointer. I am taking the pointer name is again PTR. ठीक है, मैं सारे वीडियोस में पॉइंटर नेम सारी चीजें सेम ही रखी है ताकि आप इसको बहुत इजीली तरीके से समझ पाए। जो पीटीआर है वो हमारा ट्रेवर्सिंग पे काम करेगा। अब एक बात और समझो, जब पीटीआर ट्रेवर्स करके बी पे पहुंचेगा तो वो सी को तो डिलीट कर देगा। जब सी को डिलीट कर देगा, बट बी पे यहाँ पे जो लिंक है, यहाँ पे अभी क्या दिया हुआ है? यहाँ पे आपको दिया हुआ है इनडायरेक्टली 150, क्योंकि जो बी है वो सी को पॉइंट कर रहा है। अंडरस्टूड? बट मुझे ये 150 को ओवरराइट करना है किससे? 300 से। एग्री? जब ये 150 बाहर आ जाएगा तो मुझे ये 150 को ना 300 से ओवरराइट करना है, सिर्फ इतना ही काम है। तो ये लिंक बन जाएगी और वो डी से पॉइंट हो जाएगा। अब इसके लिए मुझे एक और पॉइंटर लगेगा और उसका नाम हम दे देते हैं प्री पीटीआर। उसका नाम हमने क्या दे दिया? प्री पीटीआर। तो प्री पीटीआर वो पॉइंटर है जो उस नोड को पॉइंट करेगा जिससे हमें डेटा मैच करना है, और पीटीआर वो पॉइंटर हमने असाइन किया है जो उसके नेक्स्ट वाली नोड को पॉइंट करेगा जिसको हमको डिलीट करना है। समझ में आया? तो प्री पीटीआर का जो वैल्यू है, जो डेटा पार्ट है, वो बी से मैच होना चाहिए, राइट? और पीटीआर को हमें ट्रेवर्स करके आगे ले जाना है। तो चलिए अब हम इसके एल्गोरिथम लिखते हैं। जो मैंने अभी इतनी कहानी सुनाई उसको जब मैं लिखूंगी तो आपको वो चीज एकदम क्लियर होती जाएगी। बस थोड़े से टेंशन से आपको उसको देखना पड़ेगा। फर्स्ट विल टेक दिस पीटीआर एज स्टार्ट, तो लिख दो, जो बोला वो लिख दो, पीटीआर इक्वल्स टू स्टार्ट। खत्म। पीटीआर पॉइंट करने लग गया स्टार्ट पे। अब अगर आपको लिखना है प्री पीटीआर को स्टार्ट यहाँ पे, तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको वाइल लूप पे भी लिख सकती हूँ। इट्स अप टू यू। नाउ द नेक्स्ट इज, मैं वाइल लूप लेना चाहूंगी। वाइल लूप काई के लिए? क्योंकि मुझे ट्रेवर्स करना है। नाउ पिछले वाले वीडियो में हमने जो वाइल लूप लिया था ना, वो इक्वल्स टू नल पे लिया था, क्योंकि हमें लास्ट नोड को डिलीट करना था। यहाँ पे हम क्या मैच कर रहे हैं? यहाँ पे हम मैच कर रहे हैं डेटा पार्ट। दिस बी हैज टू मैच, ओके।
और ये जो बी है ना वो किससे मैच होगा, वो मैच होगा प्री पीटीआर के डेटा से। प्री पीटीआर का जो डेटा है, इफ इट इज इफ इट इज नॉट इक्वल्स टू योर वैल्यू पार्ट, ये तब तक मेरे को ये वाला लूप चलाना है। ठीक है, कब तक लूप चलाना है, जब तक ये मैच ना हो जाए। और अब लूप के अंदर क्या लिखना है, लूप के अंदर देखिए ध्यान से, हमको इस पीटीआर को आगे बढ़ाना है क्योंकि हमको इसको सी तक पहुंचाना है ना, और प्री पीटीआर हमारा बी पे पॉइंट करेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पीटीआर की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, प्री पीटीआर। अभी दोनों एक जगह पॉइंट कर रहे हैं। ठीक, अब अगर ये वैल्यू मैच नहीं हो रही है तो पीटीआर को आगे भेजो। पीटीआर को आगे कैसे भेजते हैं, पीटीआर के नेक्स्ट पे जो भी दिया हुआ है उसको आप नया पीटीआर बना दो। ये होता है ट्रेवर्सिंग पार्ट। ओके, अब हम इस पे वैल्यूज डाल के देखते हैं, आपको ये देखिएगा बहुत इजी तरीके से क्लियर होगा। पीटीआर का डेटा वैल्यू, प्री पीटीआर का डेटा क्या है, प्री पीटीआर का डेटा है हमारा अभी ए। क्या ये मैच हुआ, अभी प्री पीटीआर का डेटा क्या है ए, प्री पीटीआर का डेटा है ए, क्या वैल्यू से मैच हुआ, वैल्यू तो बी है, नहीं हुआ। अंदर आए, अंदर आए तो क्या हुआ, पीटीआर और प्री पीटीआर दोनों एक जगह पॉइंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं भाई, पहले से ही कर रहे थे। नाउ प्री पीटीआर पीटीआर का नेक्स्ट अब पीटीआर बन जाएगा, पीटीआर का नेक्स्ट ये वाला है, अब कौन बन जाएगा, पीटीआर। तो मतलब मेरा पीटीआर मूव फॉरवर्ड हो गया है। हम इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं, नहीं तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन बन सकता है। प्री पीटीआर, पीटीआर मूव होके आगे चला गया, मूव होके आगे चला गया, पीटीआर मूव होके आगे चला गया। अब फिर से ऊपर जाएंगे क्योंकि व्हाइल लूप तो अभी तक एग्जीक्यूट हो रहा है। प्री पीटीआर का डेटा जो भी है वो वैल्यू से मैच होगा, प्री पीटीआर का डेटा अभी भी ए ही है, वैल्यू से मैच हुआ क्या, नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर से नीचे आओ, फिर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, पीटीआर जहां पे पॉइंट कर रहा है, पीटीआर पॉइंट कर रहा है बी पे, उसको प्री पीटीआर को वहां ले जाओ। तो नाउ दिस प्री पीटीआर का थोड़ा सा मुंह चेंज हो जाएगा और इट पॉइंटिंग टू दिस हियर। ओके, दिस इज पॉइंटिंग टू योर सेकेंड नोड। नाउ अभी भी मैच नहीं हुआ है। ओके, पीटीआर के नेक्स्ट को अब आप नया पीटीआर बना दो, मतलब जो हमारा पीटीआर है वो फिर से आगे बढ़ रहा है, ये वाली लिंक यहाँ से हट के क्या बन जाएगी, ये वाला बन जाएगी, पीटीआर यहाँ आ जाएगा क्योंकि पीटीआर का नेक्स्ट ये है। ओके, नाउ प्री पीटीआर पीछे पॉइंट कर रहा है, पीटीआर आगे चला गया। इतना क्लियर हुआ, आई होप आपको। व्हाइल लूप है बहुत सिंपल सा, हम डेटा से मैच कर रहे हैं, डेटा को कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि हमको बी दिया गया है क्वेश्चन में और हमको उसको मान के ही लूप को लिखना है। ओके, नाउ फिर से आप देखते हैं प्री पीटीआर का डेटा क्या वैल्यू से मैच हुआ, प्री पीटीआर का डेटा कौन है, बी, यहाँ पे बी हो जाएगा, दिस इज बी। यस, ये तो मैच हो गया, मैच हो गया। तो अब आई बात डिलीट करने की, ये दोनों स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, तो अब मुझे डिलीशन के लिए कोड लिखना है। तो फोर्थ पॉइंट क्या होगा हमारा, डिलीट करेंगे हम, इस पीटीआर को डिलीट करेंगे। ओके, इस पीटीआर को डिलीट कैसे करेंगे, नाउ आपको ये लिंक देना है और फिर इसके बाद इसको फ्री करना है, खत्म बात। इस लिंक को तोड़ना है, इस लिंक को तोड़ना है, कैसे तोड़ोगे, देखो ये वाली लिंक जो है वो क्या है आप बताइए, इस लिंक को मैं तो बोलूंगी पीटीआर का नेक्स्ट, ये है पीटीआर का नेक्स्ट, ये जो 300 है वो कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है ना, और मुझे इसको 300 देना है, तो पीटीआर का नेक्स्ट इक्वल्स टू व्हाट, प्री पीटीआर का नेक्स्ट, राइट। पीटीआर का नेक्स्ट जो ये 300 है, राइट, प्री पीटीआर का नेक्स्ट इज इक्वल्स टू प्री पीटीआर का नेक्स्ट, दैट मीन्स पीटीआर का नेक्स्ट जो हमने कहा बस वही लिखना है और कुछ नहीं करना है। पीटीआर का नेक्स्ट इक्वल्स टू क्या करना है आपको, प्री पीटीआर का नेक्स्ट, प्री पीटीआर का नेक्स्ट। देखो ये देख के डरना नहीं है क्या प्री पीटीआर पीटीआर चल रहा है, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, एक्चुअली बहुत सिंपल है। पीटीआर का नेक्स्ट क्या है, हम यहाँ वैल्यू लिख देते हैं ना, आपको समझ आएगी। पीटीआर का नेक्स्ट अभी क्या है 300, पीटीआर का नेक्स्ट है 300, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 300। प्री पीटीआर के नेक्स्ट में असाइन करना है, प्री पीटीआर के नेक्स्ट में हमको ये 300 लिख देना है, खत्म बात। प्री पीटीआर के नेक्स्ट में हमको क्या लिख देना है 300, हो गई बात खत्म, राइट। तो ये वाली जो लिंक है ये गई और ये वाली लिंक अपने आप गई, जैसी मैंने यहाँ पे 150 हटा के 300 लिख दिया।
150 को ओवरराइट किया जैसे 300 से, तो ये वाली लिंक अपने आप हट गई। ओके, अब ये जो सी है बेचारा अकेला सकेला बच गया है, ये वाली लिंक बन गई। अब इस सी को आप फ्री कर दो, खत्म। तो अब इसको आप फ्री कैसे करेंगे? बहुत इजी वे में, फ्री योर पीटीआर, दैट्स इट। क्या है ये? पीटीआर पॉइंट कर रहा है ना इसको पीटीआर पॉइंट कर रहा है, तो इसको आप फ्री कर दो, ये मेमोरी फ्री हो गई। डेटा को बचा के रखना हो तो एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लो, उसमें ये डेटा स्टोर कर लो, एंड सो ऑन। एंड सिक्स्थ पॉइंट में आप हो जाओ बाहर, खत्म। तो ये है हमारी सिंपल सी एल्गोरिथम, किसकी? आफ्टर अ गिवन नोड, और नोड हमको जो गिवन थी वो थी बी। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये यहाँ से फ्री हो जाएगी। ये गया पूरा सी का पूरा डेटा भी गया और नोड भी गई। सो दिस लिंक लिस्ट इज नाउ ए बी एंड आफ्टर बी इट्स डी। मुझे यहाँ पे नल वल से कुछ मतलब ही नहीं है, राइट? मुझे यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं है। बस मेरा काम था कि ये 300 जो इसका एड्रेस है वो इसके पहले वाली नोड को दे दूं, तो मैंने दे दिया। ओके, नाउ अब मैंने इसको यहाँ पे आपके फॉर योर रेफरेंस आई हैव रिटन हियर इन अ सिंपल वे। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और राइट इट डाउन थ्रू द स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम्स। यहाँ पे आप 3 नोड लो, 4 नोड लो, 50 नोड लो, एल्गोरिथम यही वर्क करेगी फॉर डिलीशन ऑफ द नोड आफ्टर अ गिवन नोड from a singly linked list. We are talking about only singly linked list. Okay, so I hope आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार आप फिर से इसको पीछे करके एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए, आपको क्लियरली तरीके से समझ में आएगा। और एल्गोरिथम खुद से लिखने की प्रैक्टिस करिए विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। ओके, एक छोटे छोटे से डब्बे बनाइए, लिंक्स बनाइए, ट्राई टू रिमूव द लिंक्स एंड ट्राई टू राइट द सेम थिंग व्हाट एवर यू आर सेइंग, जो आप कह रहे हैं उसी को बस कोड में लिखना है। अगर आप एल्गोरिथम लिखना सीख गए तो आप डेफिनेटली इसको कन्वर्ट कर लेंगे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ओके, सो शेयर माय वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, वो भी समझें कि कितने आसान तरीके से हम कोई भी नोट को डिलीट कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी पोजीशन में हो। ओके, टिल देन, बाय बाय।